अगर आप बड़े साइज के महंगे आर्टिफिशियल प्लांट्स खरीदने का सोच रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ और इस वीडियो को देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया आर्टिफिशियल प्लांट बनाने का आइडिया, जिसे हम घर में पड़ी वेस्ट पॉलीथीन बैग से बनाएंगे। सबसे अच्छी बात ये पॉलीथीन से बना है, पानी से खराब नहीं होगा, रियल प्लांट के जैसा दिखेगा और क्राफ्ट मटेरियल खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो चलो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले आते हैं अपने घर में पड़ी हुई छोटी बड़ी सारी पॉलीथीन बैग्स। तो हमारे आज के क्राफ्ट वीडियो के लिए पॉलीथीन से बढ़िया और सस्ता कोई क्राफ्ट मटेरियल हो सकता है भला? तो भाई मैं तो अपने घर के हर कोने से चुन चुन के सारी पॉलीथीन से इकट्ठा कर लाई हूँ। तो जो भी छोटी बड़ी साइज की पॉलीथीन्स पड़ी हैं उन्हें ले आओ और बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जो भी प्लांट आप बनाना चाहते हो, जिस भी साइज में बनाना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग हम उस प्लांट की लीफ को पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे और उसको कट कर लेंगे। मैं ये ट्रांसपेरेंट वाली पॉलीथीन ले रही हूँ, आप इसकी जगह कोई कलर्ड पॉलीथीन है ना तो उसका यूज भी कर सकते हो। तो जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से पॉलीथीन के हैंडल वगैरह कट कर दूंगी और नीचे से भी इसे कट करके इसे खोल देंगे ताकि हमें एक प्लास्टिक शीट जैसा मिल जाए। पॉलीथीन जितनी पतली और थिन होगी हमारी लीफ जो है वो उतनी ही अच्छी बनेगी। तो एक लीफ बनाने के लिए मुझे इस टाइप की कुछ पॉलीथीन्स कट करनी पड़ेंगी और उनकी प्लास्टिक शीट्स बनानी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैंने 4 पॉलीथीन्स कट करके रेडी की है। आप लीफ की जो थिकनेस है उसी के अकॉर्डिंग पॉलीथीन्स ले लेना। टेबल के ऊपर एक टॉवल बिछा रही हूँ, आप कोई मोटा कपड़ा भी बिछा सकते हो। और मेरे पास में ना बड़े साइज का चार्ट पेपर नहीं था, इसीलिए मैंने जो A4 शीट पेपर है वो बिछा दिए हैं। बीच में मैंने 4 पॉलीथीन्स रखी हैं और उसके ऊपर मैंने फिर से A4 शीट पेपर्स लगा दिए हैं। अब हमारी प्रेस को मीडियम हीट पर करके हम आयरन करेंगे। तो हमने जो 4 पॉलीथीन्स अंदर रखी हैं वो हीट की वजह से आपस में चिपक जाएंगी और साथ ही उनके ऊपर बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर भी बन जाएगा जैसा कि लीफ के ऊपर होता है। सारी पॉलीथीन्स आपस में अच्छे से चिपके और टेक्सचर बढ़िया से बने, इसके लिए हमें इन्हें उलट पुलट करके प्रेस करना पड़ेगा, यानी इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना कि जो हमारी प्रेस है उसे हमें एक जगह पर काफी टाइम तक नहीं रखना, क्योंकि नीचे जो प्लास्टिक है ना वो श्रिंक हो सकता है और खराब हो सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि हल्के हाथ से आयरन करना है, हीट को ज्यादा नहीं करना, उससे टेक्सचर बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। जो भी लीफ हमने पेपर पे ड्रॉ करके कट करी थी उसे इस प्लास्टिक शीट के ऊपर रखकर उसकी लीफ भी हम कट कर लेंगे। ये प्लास्टिक पॉलीथीन हमारे नेचर और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खराब होती है, क्योंकि इसकी एज हजारों साल है। कभी कभी इस पॉलीथीन को देखकर मैं सोचती हूँ कि एक दिन मैं तो चली जाऊंगी पर ये पॉलीथीन न जाने कितनी जनरेशन तक रहेगी। तो भाई दिखने में बहुत ही बढ़िया रियल लुकिंग वाली लीफ जो है वो रेडी हो जाएगी। अब जैसे रियल लीफ के ऊपर जो लाइंस बनी हुई होती हैं, वेन्स बनी हुई होती हैं, वो भी बना देंगे। तो उसके लिए मैं एक नुकीली चीज ले रही हूँ और उससे हम इस टाइप से करेंगे ना तो वो लाइंस बन जाएंगी। तो चलो इसे बना देते हैं। तो देखा आपने, हमारी पॉलीथीन से बहुत ही बढ़िया सी टेक्सचर वाली लीफ बन चुकी है और उसके ऊपर लाइंस बनाने के बाद तो ये बहुत ही रियल लग रही है। अगर आपके पास में कलरफुल वाली पॉलीथीन पड़ी है तो उनका यूज करके हम सेम तरीके से लीफ बना सकते हैं। तो एक प्लांट जो होता है ना उसके ऊपर सारी जो लीफ होती है वो एक जैसी नहीं होती है, किसी का साइज अलग होता है, किसी की शेप अलग होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी खूब सारी लीव्स बना सकते हो। मैंने भी कुछ अलग अलग साइज की बनाई है, सबको सेम साइज में नहीं रखा है। तो चलो भाई, अब हम अपना फेवरेट काम यानी कलरिंग का काम करेंगे। अब हमारे पास में कलर लेने के लिए कुछ ऑप्शंस है नहीं, हमें ग्रीन कलर ही लेना पड़ेगा। लेकिन हम कलाकारी जरूर दिखाएंगे, क्योंकि हम ग्रीन के कुछ शेड्स बनाएंगे और उनसे हम लीफ की शेडिंग करेंगे। अगर आप अपने घर में थोड़ी ग्रीनरी ऐड करना चाहते हो, घर को प्लांट से डेकोरेट करना चाहते हो, तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप रियल प्लांट लेके आओ। बट कुछ लोग होते हैं जिन्हें टाइम नहीं होता है या गार्डनिंग नहीं आती है, और वैसे भी इतने बड़े प्लांट्स जो होते हैं ना बहुत ही कॉस्टली आते हैं और उनकी अगर ठीक से केयर नहीं की जाए ना तो वो मर भी जाते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि आप इसे या तो मार्केट से ले आओ या फिर मेरे जैसे पॉलीथीन से घर पे बना लो। सभी लीफ को कलर अप्लाई किया, उसके ऊपर कुछ टेक्सचर्स बना दिए हैं और शेडिंग के बाद में हमारी लीफ लग ही नहीं रही है कि हमने पॉलीथीन से इन्हें बनाया है, बिल्कुल रियल लीफ के जैसी लग रही है। मैंने 9 पत्तियां बनाई हैं, आप छोटी बड़ी कितनी भी पत्तियां बना सकते हो और अपने प्लांट के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा इसे कर सकते हो। हमारी प्लांट की पत्तियां रेडी हो गई है। अब कुछ टहनियां बनाते हैं और साथ ही बनाते हैं स्टेम।
किसी भी हार्डवेयर की शॉप पर आपको इस टाइप के एल्यूमिनियम वायर मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते आते हैं। तो हमारी 9 पत्तियों के लिए 9 टहनियां बना रही हूँ। मास्किंग टेप से कवर करके इन्हें रेडी कर लिया है। अब जो हमने लीफ रेडी की थी ना, उनके पीछे की साइड में हम इस वायर को लगाएंगे, और वायर को इसलिए लगा रही हूँ ताकि हम इसे मोड़ कर इसको शेप भी दे पाए, इसीलिए इसे हम पूरी लीफ के ऊपर लगाएंगे। पेस्ट करने के लिए मैं ग्लू गन का यूज कर रही हूँ ताकि एक तो ये इंस्टेंट पेस्ट हो जाए, साथ में जो फेविकॉल वगैरह है वो प्लास्टिक के ऊपर पेस्ट होना मुश्किल रहेगा, इसीलिए मैं ग्लू गन का यूज कर रही हूँ। और ये अच्छे से पेस्ट हो इसके लिए उसे मास्किंग टेप से सिक्योर भी कर रही हूँ, क्योंकि हमारी टहनी वायर की है और इसके ऊपर हमने मास्किंग टेप इसीलिए लगाई ताकि हम इसे पेस्ट इजीली कर पाए। अदरवाइज प्लास्टिक के ऊपर एल्यूमिनियम या आयरन होता है, वो पेस्ट नहीं होता है। और अगर टहनियों पे पत्तियां अच्छे से पेस्ट ना हुई तो बिना पतझड़ के ही पत्तियां झड़ जाएंगी। तो भाई टहनियों के साथ लीव्स तो रेडी हो गई हैं। अब इन्हें प्लांट बनाने के लिए हमें एक स्टेम बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ कुछ स्क्यूअर स्टिक। अगर आपके पास में एक बड़ी स्टिक है तो आप उसका यूज कर सकते हो, मेरे पास में थी नहीं, तो मैं कुछ स्क्यूअर स्टिक को आपस में मास्किंग टेप से जोड़कर इसकी लेंथ को, मतलब इसकी हाइट को बढ़ा रही हूँ, और इसे मास्किंग टेप से कवर कर देंगे। अब जहाँ जहाँ पे व्हाइट मास्किंग टेप लगाई है ना, वो अच्छी नहीं लगेगी, तो उसे हम कलर कर देते हैं। अगर आपके पास में प्लांट मेकिंग वाली जो टेप आती है ना, वो हो तो आप उससे इसे कवर कर सकते हो, बट मेरे पास है नहीं, तो इसके लिए मैं इसके ऊपर कलर अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर लिए हैं जो कि वाटरप्रूफ होते हैं। तो लो जी, हमारी प्लांट की लीफ, टहनियाँ, स्टेम सब रेडी हो गया है। अब इन्हें असेंबल कर देते हैं। तो जैसे कि प्लांट में होता है, सबसे ऊपर छोटी पत्तियां होती हैं, फिर साइज बढ़ता जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से इन्हें लगा देते हैं। और इन्हें लगाने के लिए मैं मास्किंग टेप का यूज कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं इसे जोड़ रही हूँ ना, ये एक पौधे की शेप ले रहा है और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि हमने घर में पड़ी हुई बेकार सी थैलियां यूज करी है इसे बनाने के लिए। तो लो जी, हमारा ब्यूटीफुल सा प्लांट रेडी हो गया है। क्योंकि हमारा प्लांट बड़े साइज का है तो इसका बैलेंस खराब ना हो, ये पॉट में सेंटर में रहे, गिरे नहीं, इसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। कार्डबोर्ड या थर्मोकोल का कोई सर्कल कट कर लो, बीच में होल बनाकर हम यहाँ पर प्लांट लगाएंगे तो हमारा प्लांट सेंटर में रहेगा। और हाँ, गमले के अंदर मिट्टी या पत्थर डालना बिल्कुल मत भूलना। तो भाई कैसा लगा आपको ये वेस्ट पॉलीथीन से ब्यूटीफुल प्लांट बनाने का आइडिया? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। तो फिर मिलूंगी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट आइडियाज के साथ में अगले हफ्ते।